एक छोटे से गांव में सेठ लालू नाम का एक लालची व्यक्ति रहता था। उसकी चालाकियों का कोई जवाब नहीं था। उसे हमेशा अपने फायदे की तरकीबें सोचने में आनंद आता था। गांव में एक पुराना खंडहर था जो रात के अंधेरे में और भी डरावना लगने लगा था। बच्चे तो उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। सेठ लालू को इस खंडहर का फायदा उठाने का एक नया विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह गांव वालों को डराएगा और कहेगा कि वहां भूत है तो लोग उस जगह को छोड़ देंगे। इसके बाद वह सस्ती कीमत पर सारी जमीन खरीद सकेगा। योजना पर काम शुरू करने के लिए वह सफेद चादर ओढ़कर, चेहरे पर राख लगाकर और लाल बल्ब जैसा चकाचौंध वाला चश्मा पहनकर खंडहर में खड़ा हो जाता। जब भी कोई वहां से गुजरता वह खौफनाक आवाजें निकालता। गांव वाले डरकर भाग जाते और धीरे धीरे सब मानने लगे कि खंडहर में सच में भूत है। गांव में एक निडर लड़का जीवन था जिसने इस सब पर यकीन नहीं किया। उसने सोचा कि रात में जाकर देखेगा कि असली मामला क्या है। वह खंडहर के पास गया और एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर सेठ की हरकतें देखने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि वही भूत दरअसल सेठ लालू था जो डराने की कोशिश कर रहा था। जीवन ने हंसते हुए यह साबित किया कि भूत कुछ और नहीं बल्कि सेठ लालू था। अगले दिन जीवन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सेठ की चालाकियां सबको बताई। सभी गांव वाले रात को खंडहर के पास गए। जब सेठ ने फिर से ऊ की आवाज निकाली तो गांव वाले हंस पड़े। अब सब समझ गए थे कि भूत कोई और नहीं बल्कि सेठ लालू था। गांव के पंच ने सेठ को सजा दी। उसने कहा कि सेठ को अब गांव वालों को धोखा देने की सजा भुगतनी पड़ेगी। सेठ लालू को यह सजा स्वीकार करनी पड़ी और उसे जमीन गरीबों में बांटनी पड़ी। अपनी गलती मानने के बाद गांव में खुशी का माहौल वापस लौट आया। जीवन ने हीरो जैसा कार्य किया और सब बच्चे उसे बहादुर जीवन कहने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अब गांव में सब खुशी से रहने लगे।